हेलो गाइज, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आपका ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एब्यूज। ड्रग्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि कौन सा ड्रग्स का प्रोडक्शन कहाँ से होता है। स्मोकिंग का हम लोग देखेंगे कि स्मोकिंग से क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या है एंड उसका एडिक्शन होने पे क्या होता है ना। अल्कोहल एब्यूज के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। कॉमनली एब्यूज ड्रग्स, मतलब कॉमनली जो ड्रग्स है ये 3 टाइप का होता है हमारे। कौन कौन से? ओपियोइड, कैनाबियोइड एंड कोका अल्कोहाइड। ये जो हैं मेनली ड्रग्स के 3 फॉर्म ही होते हैं। अब इसमें फर्दर ड्रग्स आते हैं, जैसे ओपियोइड में क्या क्या आएंगे हम लोग देखेंगे, कैनाबियोइड में क्या क्या आएंगे हम लोग देखेंगे, एंड कोका अल्कोहाइड में क्या क्या आते हैं एंड इससे क्या इसका बॉडी पे इफेक्ट होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, ओपियोइड। तो ओपियोइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। ये क्या करता है, जो स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर हमारे बॉडी में होता है, सीएनएस में रहता है, उसको बाइंड करता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में। ये हमारे 2 जगह बॉडी में, सीएनएस में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ओपियोइड रिसेप्टर होता है। तो ये ड्रग जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर करेगा, ये दोनों को बाइंड करेगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया ओपियोइड का? मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, ब्राउन शुगर। ये हमारा 3 जो एग्जाम्पल्स है, मॉर्फिन, हीरोइन एंड ब्राउन शुगर, ये ओपियोइड में आता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले मॉर्फिन। व्हाट इज मॉर्फिन? मॉर्फिन कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, क्या है? मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। लैटेक्स मीन्स जो सूखा सूखा पत्ता रहता है वहाँ से, ठीक है ना। जो मॉर्फिन कहाँ से निकलता है? लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट मीन्स जो पॉपी प्लांट है उसके लिप्स में से मॉर्फिन को निकाला जाता है। कौन सा प्लांट रहता है? प्लांट का नाम क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम। यहाँ से इस पेड़ से पैपेवर सोमनीफेरम के लिप्स से मॉर्फिन को निकाला जाता है। ये क्या इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है? इट इज़ सेडेटिव एंड पेन किलर। ये क्या काम में आता है? पेन किलर के, मेनली पेन किलर में काम में आता है, मतलब दर्द को कम करता है। एंड सेडेटिव मीन्स इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, क्या जैसे कि सर्जरी वगैरह में जो शून्य करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सेडेटिव, ठीक है ना। एंड ये पेन किलर भी है, यूजफुल इन सर्जरी। ये सर्जरी में यूजफुल है हमारा, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ओपियोइड का हीरोइन। इसमें जो हीरोइन रहता है, हीरोइन क्या है? ये हीरोइन जो हमारा था, स्मैक्स एंड डाइथाइल मॉर्फिन से है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। डाइथाइल मॉर्फिन ये वाइट कलर का रहता है, ऑर्डरलेस मीन्स इसका महक कुछ नहीं होता है, बिटर मतलब तीता लगता है ये, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये। इट इज ऑप्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के थ्रू निकलता है, मतलब मॉर्फिन है उसको एसिटाइलेशन प्रोसेस के जब हम लोग करते हैं एसिटाइलेशन के द्वारा, तो हीरोइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इट इज टेकन बाई शॉर्टनिंग एंड इंजेक्शन, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। ये मीन्स ओरली लिया जाता है एंड इंजेक्शन, दोनों के थ्रू लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। ये डिप्रेसेंट है मीन्स बॉडी का फंक्शन इसको स्लो करता है। डिप्रेस मीन्स जितने भी हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है सारे को डिप्रेस करता है, मतलब एंड बॉडी का फंक्शन को स्लो करता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैनाबियोइड में। दे इंटरेक्ट विद कैनाबियोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन। ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है? कैनाबियोइड रिसेप्टर जो कि ब्रेन में रहता है ना। कैनाबियोइड रिसेप्टर ब्रेन में रहता है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन मीन्स ये इसका मोड ऑफ कैसे हम लोग लेते हैं इसको? इनहेलेशन मतलब सूंघ के एंड ओरली। नेचुरली कैनाबियोइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस एस्टिवा। जो कैनाबियोइड ड्रग्स है, ये किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? उसको कैनबिस एस्टिवा, जिसको हम लोग हेम प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेम प्लांट भी बोलते हैं इसको हम लोग। इट्स फ्लावर टॉप्स, लिव्स एंड रेजिन आर यूज टू प्रोड्यूस मंजुआना, हरिस, चरस, गांजा। मतलब इसका जो फ्लावर का टॉप पार्ट रहता है एंड लिप्स का टॉप पार्ट रहता है, इससे हम लोग क्या 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 निकल सकता है? इससे मंजुआना निकलता है,
हरिस निकलता है, चरस निकलता है, गांजा, सारे ड्रग्स में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ सारा का इफेक्ट बॉडी में अलग अलग होता है। इसका क्या करता है, दे अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो दोस्तों हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो ओपियाइड था वो हमारे बॉडी को किस किस पार्ट को अफेक्ट करता था, CNS को करता था, एंड हमारा करता था गैस्ट्रो, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो दोनों को अफेक्ट करता था। लेकिन ये जो है कैनाबिनॉइड है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैनाबिनॉइड आर अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्समैन। ये मेनली किसके कौन इसको यूज़ करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन। क्यों यूज करते हैं, ये एनर्जी का, बॉडी में एनर्जी देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोका अल्कलाइड और कोकेन। कोका अल्कलाइड क्या है, ये कहाँ से ऑप्टेन होता है, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट नोन एज इलेक्ट्रोजाइलम कोका। ये इलेक्ट्रोजाइलम कोका इस प्लांट से इसको कोका अल्कलाइड को निकाला जाता है। इट इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये जो हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, ये इसके साथ इंटरफेयर करता है। एंड क्या करता है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे। कोकेन इज यूजुअली स्नॉटेड, ठीक है ना, ये मेनली हम लोग लेते हैं कोकेन। इट स्टिमुलेट्स CNS प्रोड्यूसिंग इफोबिया। ये किसको अफेक्ट करता है, बॉडी को, CNS, बॉडी में CNS को इफेक्ट करता है एंड इफोबिया को प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका ये खासियत है, ये जो CNS में स्टिमुलेट करके इफोबिया रिलीज करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में का जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन काउज हेलुसिनेशन। जो इसका कोकेन का एक्सेसिव डोज है, इससे क्या हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, जो कि हमारे CNS को भारी तरीक़े से इफेक्ट कर सकता है। एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा आर हेलुसिनोजेनिक प्लांट। ये एट्रोपा बेलाडोना एंड जो धतूरा हम लोग का, ये हेलुसिनोजेनिक प्लांट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग ड्रग्स में देखेंगे। ड्रग्स क्या है, ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइपिन्स etc आर यूज्ड टू मेडिसिन ट्रीटमेंट एंड मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। अब हम देखेंगे ड्रग्स है जो उसका मेडिसिनल में क्या क्या आता है, जो हमारे बॉडी के लिए सही रहता है, जिसको हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। तो जैसे बार्बिचुरेट हो गया, बेंजोडाइपिन हो गया, ये सब जो ड्रग्स है इस किस लिए हम लोग यूज करते हैं, डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं, जो पेशेंट डिप्रेशन में गया हुआ है, एंड जो पेशेंट इंसोम्निया है, मतलब जिसको नींद नहीं आता है रात में, रात भर जो जागते हैं, उसके लिए हम लोग ये सब दवा का उपयोग करते हैं, जो कि ड्रग्स है, ठीक है ना। बट दे आर अब्यूज रिजल्टिंग इन इम्पेयर ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। लेकिन ये ड्रग्स लेने से इसका साइड इफेक्ट भी है, जो कि हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन पे इफेक्ट कर सकता है। मतलब हमारा इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा एंड बहुत कुछ भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या क्या इफेक्ट होता है बॉडी में। टोबैको हैज बीन यूज बाई ह्यूमन बीइंग ओवर द 400 ईयर्स। जो टोबैको है ह्यूमन बीइंग कब से यूज कर रहा है, ओवर द 400 ईयर पहले से ही इसका यूज हो रहा है। इट इज स्मोक्ड च्यू एंड यूज इन स्नफ। ये किस किस रूप में आता है, मतलब स्मोक कर सकते हैं हम लोग, चबाने की गुटखा हो गया, एंड यूज एज स्नफ मीन्स ये इंट्रावेनसली ले सकते हैं एंड ओरली भी लिया जा सकता है इसको। इट कॉन्टेंट मेनी केमिकल सब्सटेंस लाइक निकोटीन। ये इसमें बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस मिला हुआ रहता है, जैसे कि निकोटीन मिला हुआ रहता है, विच स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ये डायरेक्ट हमारे एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे बॉडी में एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का रिलीज होता है, काउजिंग हाई बीपी एंड हार्ट रेट। जिससे कि क्या हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, हाई रेट हो सकता है, ठीक है ना। हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो बीपी बढ़ेगा एंड और भी बॉडी का फंक्शन है जो वो अनबैलेंस हो सकता है। स्मोकिंग काउज कैंसर, कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, एम्फाइसीमा ब्रोंचियोल्स,
कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर। मीन्स स्मोकिंग क्या क्या काउज कर सकता है, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। लंग्स का कैंसर कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है इससे, गला का कैंसर हो सकता है, इम्फाइसीमा हो सकता है इससे, ब्रोंचिकस हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसमें सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, एंड गैस्ट्रिक अल्सर जैसे डेंजरस डिजीज काउज कर सकता है। ठीक है। टोबैको चिविंग काउज ओरल कैंसर, जो हम लोग मतलब चिविंग जो टबैको, वैसा टबैको जो उसको हम लोग मुंह में लेके चबाते हैं, उससे क्या होता है, मेनली ओरल कैंसर होता है। ठीक है ना। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। स्मोकिंग क्या करता है, जो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट है जो इंक्रीज करता है, एंड रिड्यूज ऑक्सी हेमोग्लोबिन इस काउज O2 डिफिशियंसी इन द ब्लड। अब देखिए आप लोग यहाँ पे O2 क्या करता है, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंटेंट है उसको इंक्रीज करता है। अब हमारे बॉडी में कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। ये जो ऑक्सीजन का कंटेंट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको ब्लड में कम करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड ये डिक्रीज हो जाएगा, तब ब्लड में हमारे O2 का डिफिशियंसी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडोलेसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल एब्यूज। एडोलेसेंस इज पीरियड and a process during which child become mature in term of his her attitude belief for effective participation in the society। ये एडोलेसेंस क्या हो गया, ये जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस ये एक पीरियड है जिसमें जो बच्चा रहता है, मतलब चाइल्ड रहता है, वो मैच्योर की तरफ मूव करता है। तो इस जो पीरियड है इसमें काफ़ी मतलब बच्चे हैं जो अपने रास्ता से भटकते हैं, ड्रग्स एब्यूज करने लगते हैं, अल्कोहल का उपयोग मतलब ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने लगते हैं। ठीक है ना। इट इज ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये क्या है, ब्रिज है, मतलब ये पुल है जिसमें बच्चे हैं जो बच्चे से लेकर एडल्टहुड का रास्ता सफ़र तय करते हैं। एंड ये पीरियड कब से कब तक का कहलाता है, 12 to 18 ईयर्स का एज है जो ये हमारा एडोलेसेंस पीरियड कहलाता है। ठीक है ना। इट इज़ वेरी वर्नेबल फेस ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये मतलब बहुत ही खतरनाक फेस है, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है जिसमें हमारा मेंटल एंड साइकोलॉजिकल फेस का डेवलपमेंट होता है। मतलब इसमें हम लोग जैसे अपने ब्रेन को जो सिखाएंगे वैसा उस टाइप का ब्रेन हो सकता है। एंड इस समय में मोर ड्रग्स का यूज़ करने से हम लोग को मोर अल्कोहल का यूज़ करने से हमारा बॉडी है जो उसके एडिक्टिव बन जाता है। मीन्स अगर हम लोग बाद में उसको नहीं लेंगे तो काफ़ी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे विथड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। काउज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस। क्या क्या काउज है जिस मतलब जो कि एडोलेसेंस में ड्रग्स लेने के लिए उसको उत्तेजित करता है। सबसे पहले क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मीन्स क्यूरियोसिटी मीन्स चाहत हो गया कि एक बार हम देखते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या होता है इससे क्या नहीं होता है। नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, कुछ नया करने के लिए जो हो सकता है ज़्यादा खुशी में वो लोग ड्रग्स ले सकते हैं। टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम, अगर वो अपने कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो उसमें आके प्रेशर में आके वो ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम का प्रेशर रह गया, एकेडमिक का जो प्रेशर हो गया, वो सबके स्ट्रेस में आके ड्रग्स एब्यूज करना बहुत ही कॉमन बात है। टेलीविज़न, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट etc ये सब में भी को देख के भी बच्चे लोग इसकी तरफ जो एडोलेसेंस पीरियड में ये ड्रग्स की तरफ ज़्यादा मूवमेंट इसका होता है। अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीर प्रेशर, यानी कि इसका क्या हो सकता है रीज़न, अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली होने के कारण जो है एंड पीर प्रेशर होने के कारण ड्रग्स का यूज करना शुरू कर देते हैं लोग। अब देखेंगे एडिक्शन क्या है। एडिक्शन मीन्स लत हो गया। ठीक है ना। तो एडिक्शन देखेंगे, ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। ये क्या है, एडिक्शन क्या है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, साइकोलॉजिकली रूप से अटैच हो जाना, यूफोबिया एंड टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलबींग टू ड्रग्स एंड अल्कोहल।
मतलब टेम्प्रोरी फीलिंग की ड्रग्स लेने का, अब्यूज करने का, ये मतलब चाहत होने लगता है, मतलब साइकोलॉजिकली अटैचमेंट हो जाता है ड्रग्स से, ठीक है ना, जिसके कारण एडिक्शन हो सकता है। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब बार बार ड्रग्स लेने से भी एडिक्शन हो सकता है। द टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर इंक्रीज, मतलब जो टॉलरेंस लेवल रहता है, इसके टॉलरेंस लेवल इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि टॉलरेंस में टॉलरेट करने का जो कैपेसिटी रहता है ड्रग्स का, वो इंक्रीज कर जाता है। मीन्स उस समय ऐसा होता है कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ड्रग्स लेने से नॉर्मल पीपल इफेक्ट होते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। जो एडिक्ट हो जाते हैं इसके, उनका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि नॉर्मल ड्रग्स है जो उनके बॉडी पे इफेक्ट नहीं करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। डज द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली हायर डोज लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक्ट एंड एडिक्शन, जिसके कारण जो बॉडी है ओनली हाई डोज पे ही रिएक्ट करेगा, जिसके कारण जो है जो ड्रग्स का लेने का मात्रा है जो वो ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है, एंड ये भी एडिक्शन का कारण बन सकता है। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस भी इसका रीजन है। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम। इट रेगुलर डोज ड्रग्स एंड अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। दिस रिजल्ट इन एंजाइटी, सिकनेस, नॉजिया एंड स्वेटिंग। मीन्स अगर ये मतलब छूटने का कोशिश करेगा तो मतलब काफ़ी विथड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि एंजाइटी हो गया, सिकनेस हो गया, नॉजिया हो गया, स्वेटिंग हो गया। डिपेंडेंस लीड टू सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इसमें सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी होता है। मीन्स सोशली अपने आप को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आने लगता है। फिर देखेंगे अब हम लोग इफेक्ट क्या होता है ड्रग्स, एक्सेस अमाउंट में ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, मतलब रेकलेस मतलब बदतमीज जैसा बिहेवियर करना, उसका मतलब जो बिहेवियर होता है वो उसमें बदतमीजी आ जाता है, ठीक है ना। वायलेंस मीन्स अशांति, कॉमा में जा सकता है डेथ ड्यू टू रिस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरिब्रल हेमोरेज, मतलब कॉमा में पेशेंट है जो कॉमा में जा सकता है, डेथ हो सकता है रिस्पिरेटरी फेलियर के कारण, हार्ट फेलियर के कारण एंड सेरिब्रल हेमोरेज के कारण। ड्रग्स मिक्सड विद अल्कोहल काउज में डेथ, अगर ड्रग्स अल्कोहल के साथ मिक्स करके अगर जो लेने लगते हैं उसमें क्या होता है, डेथ भी हो सकता है। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है एंड लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लिवर का स्वेलिंग होने लगता है एंड लिवर का जो लिवर सेल लिवर टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड, अपने परिवार से एंड दोस्तों से दूरी होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, बिहेवियर का मतलब बदतमीजी बिहेवियर के कारण, अनप्लीजेंट बिहेवियर के कारण। सोशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस, काफ़ी सोशल प्रॉब्लम होने लगते हैं जिसमें हम लोग सोसाइटी में रहना हम लोग को मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अब इंट्रावेनस ड्रग्स लेने से क्या होता है, काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है, एसटीडीज लाइक होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होता है उसमें, जैसे कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। ये इंट्रावेनस ड्रग्स का उपयोग करने से ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। और नेक्स्ट क्या देखेंगे, यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाई प्रेग्नेंट वोमेन अफेक्ट द फीटस। जो प्रेग्नेंट वोमेन है अगर वो ड्रग्स का उपयोग करती है एंड अल्कोहल का उपयोग करती है ज़्यादा अमाउंट में, तो वो जो उसका फीटस है उसको अफेक्ट कर सकता है। मीन्स उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है एंड फीटस का डेथ भी हो सकता है। अनप्रेजेंट सिंड्रोम पाया जाता है फीटस में। लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव का लॉस होने लगता है एंड जो स्पर्म का काउंटिंग है वो लो हो जाता है। मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलेटिक्स, इसमें जो कुछ एथलेटिक्स रहते हैं वो ड्रग्स का बहुत ही मिसयूज भी करते हैं। मीन्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए वो ड्रग्स का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हो गया नेक्रोटिक हो गया, एनार्जेसिक हो गया
एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया जैसे कि डायरेटिक्स हो गया, सर्टेन हार्मोन टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क एंड प्रमोट द एग्रेसिवनेस। ये सब इससे क्या होता है, सब ड्रग्स लेने से जो मसल्स है वो उसका जो स्ट्रेंथ होता है इंक्रीज करता है एंड एग्रेसिवनेस होता है वो जो प्रमोट हो जाता है। वार्निंग ऑफ ड्रग्स एब्यूज इन एडोलसेंस पीरियड। क्या क्या वार्निंग है जो कि दिया गया है कि एडोलसेंस पीरियड में ड्रग्स का उपयोग नहीं करना। क्या क्या उससे इफेक्ट हो सकता है, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्कूल। क्या हो सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट आ सकता है एंड स्कूल का जो एब्सेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है उसमें ध्यान नहीं देने लगते हैं लोग, उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। विथड्रॉल एंड आइसोलेशन, मीन्स वो अकेले रहना पसंद करते हैं, फिर उसमें एक जो व्यक्ति है वो अकेले रहना पसंद करने लगता है। डिप्रेशन, फैटिग, एग्रेसिव एंड रेबिलियस बिहेवियर, पेशेंट है जो डिप्रेशन में जा सकता है, मतलब जल्दी में थकान लग सकता है, एग्रेसिवनेस मतलब उत्तेजपनता हो सकता है एंड बदतमीजी बिहेवियर, ऐसा अनप्लीजेंट बिहेवियर भी शो होने लगता है उसमें। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिटेट, जो मतलब स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिटेट उसमें भी चेंज आता है। फ्लैक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट ईटीसी, वेट में फ्लैक्चुएशन आना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज में जो इंटरेस्ट है उसको खो देना। डिटॉर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब जो फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिलेशनशिप है उसमें मतलब अच्छा संबंध नहीं रहना, ठीक है ना। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज है उसका साइड इफेक्ट क्या है, मेल में क्या है, आई कैन इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, मतलब मूड स्विंग एंड डिप्रेशन मीन्स अचानक से मूड स्विंग करते रहना एंड डिप्रेशन में भी जा सकता है। रिड्यूस्ड टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ठीक है ना। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्री मैच्योर ब्लैडनेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब इसमें मेल में हम लोग को देखा जाता है साइड इफेक्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज करने से, ये सब साइड इफेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे फीमेल में क्या साइड इफेक्ट है। मैस्कुलिनेशन, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, excessive hair on face and body, abnormal menstrual cycle, dipping of voice, enlargement of clitoris, ये हो गया फीमेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि जो एडोलसेंस पीरियड में मेल एंड फीमेल में इसका जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है इन एडोलसेंस मेल एंड फीमेल में। सर फेशियल एंड बोन एसिन, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन एंड रिजल्टिंग इन स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं एंड क्या क्या कंट्रोल ले सकते हैं ड्रग्स का उपयोग। अवॉइड अंडर पीर प्रेशर, जो पीर प्रेशर है उसको अवॉइड करना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए एंड काउंसलर रखना चाहिए अपना बढ़िया। हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीर्स, मतलब पेरेंट्स से अपना हेल्प लेना चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, जो डेंजर साइन है उस पर ध्यान देना चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प सच एज साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ये सब से प्रोफेशनल हम लोग को हेल्प लेना चाहिए इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए। ये हमारा यहाँ तक था ड्रग्स अब्यूज एंड अल्कोहल अब्यूज एडोलसेंस में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था क्लास 12 का चैप्टर 8 जो कि था हमारा वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। तो हम लोगों ने दोस्तों वुमेन हेल्थ एंड डिजीज में क्या क्या देखा था,
इन्फेक्शियस डिजीज देखा था, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज देखा था, इम्यून सिस्टम देखा था, डेंजरस डिजीज के बारे में देखा था जैसे कि एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है ना। एंड फिर हम लोग ड्रग्स एब्यूज के बारे में देखा था। तो यहाँ तक था हमारा सफ़र का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यूस बने रहने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।